नेक्स्ट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ न्यूटन का, इसको हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशंस। यदि आपको ये सेकंड पता है तो फर्स्ट और थर्ड की जरूरत नहीं, इसी से हम ड्रा कर सकते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the applied force। यानी आप किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करते हो तो आपने कितना फोर्स अप्लाई किया उस पर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास बॉल है एक जिसका मास है m, u वेलोसिटी से ही मूव कर रही है। u वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स इसकी डायरेक्शन में लगाओगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन में चल रही है आपके पास बॉल, इसके डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम t, थोड़े से टाइम के लिए, जिससे क्या होता है बॉल की जो स्पीड है इसकी डायरेक्शन में लगा दिया तो हमने स्पीड इसकी इंक्रीज कर जाएगी। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी v, मास तो सेम रहेगा हमारे पास। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू स्पीड होता है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू u। फाइनल मोमेंटम m इंटू v। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ हमारे पास, यहां पे चेंज कितना हो गया हमारे पास मोमेंटम में, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल mv माइनस mu। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये कितना हुआ, रेट का मतलब कितना टाइम, t टाइम लगाया ना इसमें हमने, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे अपॉन स्मॉल t। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी F हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m v माइनस u अपॉन t। के हम प्रिपोर्शनलिटी कांस्टेंट चूज कर लेते हैं, प्रिपोर्शनलिटी साइन को उठाने के लिए के हमने कांस्टेंट चूज कर लिया। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन। सो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। के की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहां पे हमारे पास 1 रहती है। सो f इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या हुआ, गिव्स अस द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। किस तरीके से हम फोर्स को माप सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। जैसे फर्स्ट लॉ ने बताया था डेफिनेशन कि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो वो एक्सटर्नल फोर्स आपने फोर्स की डेफिनेशन वहां से गेन की। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो हमने किया चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये यहां से हमारे पास आया कि जो फोर्स है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो आपको मास पता है फोर्स का और उसमें कितनी एक्सेलेरेशन आपने प्रोड्यूस कर दी, तो आप वहां से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। किस तरीके से हम फोर्स को माप तोल कर सकते हैं फोर्स का, तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, तो यहां से हम एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं फोर्स की। देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। यदि आप मास को 1 किलोग्राम
ले लीजिए और उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर दिया आपने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आपके पास कोई 1 किलोग्राम का मास है और उसमें आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 न्यूटन के बराबर होगी। इस तरीके से आप 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हो। 1 न्यूटन क्या होता है हमारे पास, ऐसा फोर्स जो 1 किलोग्राम मास में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से आप डाइन को भी डिफाइन कर सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। यदि मास आपके पास 1 ग्राम मास के अंदर हम एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर दे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 डाइन के बराबर होगी। ठीक है, तो 1 डाइन आपके पास आ जाता है ये 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फोर्स को की यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हो, न्यूटन और डाइन को।